जिन लोगों ने आपको दुख तकलीफ़ दिया, जिन लोगों ने आपको अनलकी समझा, वो लोग अब आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप बहुत किस्मत के धनी हैं। तो इस पर मैंने रीडिंग बनाई है। देखिए, लोग आपको ये सोचते थे ना कि आप जीवन भर स्टक रहो, आप लाइफ में आगे की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाओ, आप लाइफ में कोई डिसीजन पे नहीं जाओ। लेकिन आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स थी, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स थी। ईश्वर ने आपको उन बुरी परिस्थितियों से निकाला और आपको सही और गलत का भेद बताया। आपको गॉड ने सही और गलत का भेद बताया। कैसे? तो आपकी इंट्यूशन पावर मजबूत करके। अब आपको अपने लक्ष्य की तरफ आप भाग रहे हैं। आप अब आपके अब दिल दिमाग में अब ये चीज़ें चलती हैं कि मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे अपने पेंटिकल्स पे काम करना है, मुझे प्रैक्टिकल होके चीज़ों को लीड करना है। अगर कोई आपको ऑफ़र, अब आप किसी को ऑफ़र नहीं देने जाते, अब आप खुद को खुश रखने में बिलीव करते हो। अब आप अपने पेंटिकल्स को ग्रोथ करने में लगे हुए हो और आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद अपने हाथों में ले चुके हो, क्योंकि समय का चक्र अब आपके फेवर में काम कर रहा है। समय का चक्र अब आपके फेवर में काम कर रहा है। अपनी बुद्धि क्षमता से, अपनी चालाकी से, आप अपनी धर्म नीति नियम से और अपनी ज्ञान से आप अपने जो समय का चक्र है आपने वो मोड़ा है। आपने अपने पुराने पैटर्न को बदला है अपने अंदर से। आप बहुत इमोशनल थे, लोगों ने आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया, लोगों ने आपकी मासूमियत, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। लेकिन आप तो एक मदरली नेचर थे, आप लोगों का ध्यान बहुत रखते थे, आप लोगों की केयर करते थे। अब आपने ये सोच लिया है कि मुझे खुद का ध्यान रखना है, मुझे खुद के ऊपर फोकस करना है, मुझे खुद की ग्रोथ करनी है। अब मुझे अपनी बुद्धि क्षमता का प्रयोग अपने ग्रोथ के लिए करना है। अब आप अपने पेंटिकल्स पे काम करने में लगे हो। अब आप अपनी स्टेबिलिटी की ओर आपका पूरा ध्यान है और आप ये सोचते हो कि अब मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए, ग्रोथ होना, मेरी फैमिली बननी चाहिए, मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ होनी चाहिए। ओवरऑल कहा जाए तो आप अपने खुशियों के ऊपर आपका आपका पूरा ध्यान आपके अपने ऊपर है, खुद की ग्रोथ के ऊपर है, खुद के ऊपर फोकस है आपका। आपको लोगों ने बहुत बर्डन में रखा, आपके ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए गए, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें दी गई, आपको लोगों ने अकेला कर दिया बुरी परिस्थितियों में, आपको सबने तोड़ा, सबने आपको आपके पीठ में खंजर भोंके, सबने आपको धोखा दिया। लेकिन फिर भी आप उन चुनौतियों से, उन परिस्थितियों से निकल के बाहर आए, तो क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स थी, आपके ऊपर गॉड की कृपा थी। आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का गलत नहीं सोचा, इसलिए गॉड ने आपको उन परिस्थितियों से निकाला। इसलिए आप भगवान को धन्यवाद कीजिए और आप जो भी सोचते हैं आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इससे आपके फिनांस ग्रो होंगे और आप लोगों को ये लगता है कि इस पर्सन को तो मैंने अकेला कर दिया था, तन्हा कर दिया था, ये पर्सन को हमने इतनी दुख तकलीफ़ें दी थी कि पर्सन खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन अब आप घोड़े पर सवार होकर अपनी विक्ट्री की तरफ चल दिए हो। आपने अपने जीवन का कमांड अपने हाथों में ले लिया और आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आप बुरी से बुरी परिस्थितियों का भी सामना डट के करते हो और आप लोग जो आपके साथ गलत करते हैं आप उनके मंसूबों को भी भांप लेते हो, लेकिन आप उनके साथ कुछ गलत नहीं करने जाते हो, कुछ बुरा नहीं करते हो। आपको पता होते हुए भी आप सब कुछ गॉड के ऊपर सरेंडर कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर का एक दरबार होता है जहाँ पे न्याय सबको मिलता है। और आप गॉड से बहुत प्रेम करते हैं और गॉड भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। गॉड आपके साथ जो भी कुछ गलत होता है आप गॉड के ऊपर सरेंडर करते हो तो वो आपकी तरफ से लड़ते हैं, वो आपकी के लिए वो आपको न्याय दिलाते हैं। जो भी लोग आपके साथ गलत करते हैं, बुरा करते हैं, अब आपके पक्ष से गॉड लड़ते हैं और आपको न्याय देते हैं। गॉड आपको भर भर के प्रेम करते हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। अब आपने अपने लाइफ का जो जिम्मा कहा जाए वो आपने अपने हाथों में लेकर रखा हुआ है। अब आप अपने लाइफ का पूरा चार्ज अपने हाथों में ले लिए हो। जिन भी लोगों ने आपको हार्ट ब्रेक किया या धोखा दिया या चीटिंग किया, अब आप उन परिस्थितियों से निकल चुके हैं। अब आप लोगों की परवाह नहीं करते हो, अब आप तो सिचुएशन में जगल नहीं करते हो।
आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है कि मुझे अब उन लोगों को एंटरटेन नहीं करना, मुझे अब उन लोगों को तवज्जो नहीं देना। और आपने अपनी विल पावर से, आपने अपने स्ट्रेंथ से, आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ ही से लोग डरते हैं कि ये इंसान अब सतर्क हो चुका है। ये इंसान को ईश्वर ने इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता दी है ना कि ये इंसान भोला भाला है, लेकिन इस गॉड ने इसको इतनी बुद्धि क्षमता दी है कि ये बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी अपने आप को निकाल लेता है और अपने थ्रोन पे बैठ जाता है। लोग इसके साथ कितनी भी चीटिंग करें, कितनी भी लड़ाइयाँ झगड़ा करें, कि इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो, इसके फिनांस ग्रो नहीं हो, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों से वो आसानी से निकल जाता है। और इसके लाइफ में गॉड की ब्लेसिंग्स है, इसके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है। अपने आप को वो फिर से खड़ा कर लेता है और अपने फिनांस को ग्रोथ करने में, फिनांस के ऊपर काम करने में लग जाता है। तो गॉड आपको ये बताना चाहते हैं, गॉड आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों ने आपको डम समझा या नीचा समझा, अब उन्हीं लोगों को जवाब देने का वक्त आ चुका है कि आप अपने ऊपर काम करो, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करो। उन लोगों को तवज्जो मत दो, उन लोगों को कोई भाव मत दो जिन लोगों ने आपको धोखा और चीट किया, क्योंकि आप गॉड के बच्चे हो, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। गॉड ने आपका हाथ थामा हुआ है, इसलिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। तो यही लोग आपको ये समझते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। गाइज, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कैसा लगा आपको ही मेरा ये रीडिंग। थैंक यू गाइज।